सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आज आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे आ गए रीजनिंग के क्लास में, है ना। रीजनिंग वाले सर भी आने वाले हैं, तो कितने लोग तैयार हैं आज की कक्षा के लिए? जल्दी से एक बार हाई हो जाए, एक बार जल्दी से सारे बच्चे लव यू लिख दीजिए। एक बार हम आ गए हैं, हम रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, आ रहे हैं आपके प्यारे गुरुजी। एक बार जल्दी से सारे लोग लव यू लिख दीजिए। अगर आप करते हैं हमारे दीपक सर से मोहब्बत और हमसे मोहब्बत, तो जल्दी से एक बार लव यू हो जाए। एक बार लव यू हो जाए भाई, एक बार जल्दी से लव यू कर दीजिए। जल्दी से सारे बच्चे कड़ाक कड़ाक मारिए लव यू जल्दी से। फिर हम लोग दीपक सर से मिलेंगे और दीपक सर पता नहीं ये क्या पढ़ाने वाले हैं, वेन डायग्राम या कुछ ऐसा होगा जिसको आप लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से लव यू हो जाए। हो गया? वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई मर्दों वाली बात मेरे दोस्त। लव यू में जो है ना वो प्यार छुपा हुआ है जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। और मेरे दोस्त, हर दिन सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता मिल जाती है। यह बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। लेकिन मेहनत ये मत सोच के कीजिए कि कौन क्या कर रहा है, ये सोच के कीजिए कि हमको क्या करना है। तो मेरे दोस्त, कितने लोग ये मानते हैं कि कौन क्या कर रहा है ये नहीं सोचना है, हमको क्या करना है ये देखना है। अगर आप ये बात मानते हैं तो जल्दी से एक बार एक टाइप करके अपनी सहमति व्यक्त कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप ये मानते हैं कि कौन क्या कर रहा है जाने दो, हम क्या कर रहे हैं इसको देखना है, तो जल्दी से एक बार एक टाइप करके अपनी सहमति दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए ताकि आपकी सहमति हमारे तक पहुंचे। और मेरे दोस्त, आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। इतनी सारी वैकेंसियां आ रही है, मतलब वैकेंसियों की बहार आने वाली है। आपको उतनी वैकेंसी मिलेगी, उतनी वैकेंसी मिलेगी, उतनी वैकेंसी मिलेगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे दोस्त। इसलिए क्योंकि अब 2024 और 2025 दोनों में है चुनाव। 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का और 2025 में स्टेट गवर्नमेंट का। दोनों आपस में कर रहे हैं लड़ाई और उसमें हमारे यहां होने वाला है फायदा और मिलने वाला है वाली है आपको नौकरी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं चला जी कि आने वाली वैकेंसी में हम सर फोड़ देंगे वैकेंसी का? अगर आप इस बात से एग्री करते हैं मेरे दोस्त, तो एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए कि आने वाली वैकेंसी का खोपड़ी तोड़ दीजिएगा। अगर आप है आप में हिम्मत अपने मम्मी पापा की इज्जत की रक्षा करने की, तो एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे दीपक सर से। जल्दी जल्दी आ जाइए और जल्दी से लिख दीजिए 8। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस बार की वैकेंसी में सीना चीर देंगे हम वैकेंसी का और ले आएंगे अपना शानदार सा ज्वाइनिंग लेटर, एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए मेरे दोस्त। आप में वो हिम्मत है, वो काबिलियत है जिससे आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त कहते हैं ना, हनुमान जी के पास भी काबिलियत था लेकिन उसको पता नहीं था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जामवंत ने उसे याद दिलाया था। मेरे दोस्त, मैं तेरा जामवंत हूं, हम लोग तेरे जामवंत हैं और हम लोग तुझे तेरी मंजिल की याद दिलाते हैं। आ मेरे दोस्त, मिलकर करते हैं इस रण क्षेत्र की तैयारी और जीतेंगे हम लोग इस रण क्षेत्र में। मेरे दोस्त, ये बात आप समझ लीजिए कि अगर अर्जुन को विजय चाहिए था तो उसे कृष्ण की जरूरत थी। अगर अर्जुन को विजय चाहिए था तो उसे कृष्ण की जरूरत थी। तो मेरे दोस्त, है मेरे अर्जुन, मैं तेरा कृष्ण बनूंगा, हम लोग तेरे कृष्ण बनेंगे, हम सभी गुरुजन आपके साथ हैं। तो मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए। आइए ना, मिलकर लड़ते हैं अपने हर एक उस बुराइयों से जिस बुराई को हमने आज तक हराया नहीं, उसे हराने का वक्त आ गया है मेरे दोस्त। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो अन्य लोग ताश खेला करते थे और आज हम लोग अपनी जिंदगी को खेल रहे हैं और उसके साथ जिंदगी खेल रही है। दोनों में फर्क है मेरे दोस्त। आज हम लोग जिंदगी के साथ खेल रहे हैं और आज जिंदगी उन लोगों के साथ खेल रही है जो लोग अकेले में सोया करते थे। तो मेरे दोस्त, कितने लोग हैं तैयार मेरे साथ जिंदगी के साथ खेलने के लिए? जिंदगी को खुद के साथ खेलने मत दो, जिंदगी के साथ खेलो। हैं तैयार? अगर हैं तैयार तो एक बार शानदार शानदार हार्ट भेज दीजिए जल्दी से कि जिंदगी के साथ हम खेलेंगे, जिंदगी हमारे साथ नहीं खेल सकती। अगर आप लोग तैयार हैं मेरे दोस्त तो जल्दी से एक बार शानदार वाला हार्ट भेज दीजिए। जल्दी से एकदम लाल लाल हो जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। अगर आप हैं तैयार तो जल्दी से एक बार रेड रेड हार्ट भेज दीजिए। हम लोग जिंदगी के साथ खेलेंगे, जिंदगी हमारे साथ नहीं खेल सकती, इतनी औकात नहीं है उसकी। मेरे दोस्त, उठो, जागो, चल पड़ो।
ये सब बोलने की बातें नहीं है, इसको अपने जीवन में लाने की बातें हैं। हमारे गुरुजन जब कहा करते थे 1,000 का बैच हुआ करता था, उसमें से 10 लोगों को ये सारी बातें समझ में आती थी, बाकी को कहां समझ में आती थी। तो मेरे दोस्त वैकेंसी भी तो 10 ही लोगों के लिए है, इसलिए 10 ही लोगों को समझ में आती है और वही लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स को पूरा लालम लाल कर दीजिए और फिर हम आपके सामने दीपक सर को प्रस्तुत कर देंगे। मेरे दोस्त आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और आपके गुरुजी दीपक सर, जो रीजनिंग आपका सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट पेपर है, सारे एग्जाम में, इसलिए आपको रीजनिंग खूब बढ़िया से पढ़ना है। और मेरे दोस्त जल्दी से अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं और दीपक सर का आप इंतजार कर रहे हैं, एक बार दीपक सर के लिए एक टाइप कर दीजिए, फिर भेज देते हैं आपके प्रिय दीपक सर को और दीपक सर आपको शानदार तरीके से 20 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे। जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए और आपके प्रिय दीपक सर आ जाएंगे आपकी सेवा में। तो मेरे दोस्त खूब मन लगा के पढ़िए, हमारी टीम आपके साथ है, हम लोग कंटेंट के साथ आपके साथ हैं और करेंगे हम लोग इस रण क्षेत्र पे विजय। थैंक यू वेरी मच। और आ रहे हैं आपके दीपक सर, जल्दी से आ जाइए और आप लोग शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। हेलो 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 सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम हम नहीं लेना है, फटाफट सारे सवाल को देख लेना है। तो सर सवाल नंबर 1 पे जरा गौर फरमाएंगे। यहाँ पे कहा कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक और कर्मचारी के बीच सबसे उपयुक्त वेन आरेख चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो आप जल्दी से बता दीजिए चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका सबसे बेहतरीन है, कौन सा ऑप्शन इस कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक और कर्मचारी के बीच वेन आरेख को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपका आंसर जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन होगा? जल्दी जल्दी बोलिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन होगा आंसर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सबको नमस्कार, प्रणाम, जल्दी बोलिए आंसर बताइए सर। आंसर, ओ माय गॉड, बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सर कैसे, ये कर्मचारी हैं और ये प्रबंधक है। प्रबंधक में से कुछ प्रबंधक कर्मचारी भी होते हैं, कुछ प्रबंधन खुद का ही होता है। जैसे 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 ध्यान से सुनना, मैं सब समझा दूंगा। ये है प्रबंधक और ये है कर्मचारी। प्रबंधक हो या कर्मचारी हो, ये सब कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे एसके झा सर अपना कोचिंग का खुद प्रबंधन करते हैं, तो ये एसके झा सर कर्मचारी नहीं है, लेकिन कुछ कोचिंग आप देखे होंगे जिसका प्रबंधन कोई और लोग करते हैं। कोचिंग किन्हीं और का है, प्रबंधन कोई और करते हैं। तो जो प्रबंधक हैं वो कर्मचारी हैं उसका। तो प्रबंधक में से कुछ प्रबंधक कर्मचारी होते हैं, कुछ कर्मचारी प्रबंधक भी होते हैं, लेकिन दोनों कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सबसे परफेक्ट है। तो चलिए आंसर बी हो गया। अब जल्दी से सवाल नंबर 2 का उत्तर बता दीजिए, जल्दी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। आप जल्दी से बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से आंसर बताइए। और आंसर से ना कमेंट सेक्शन इतना भरिए कि लगे सचमुच में कि आप पढ़ रहे हैं, और सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं साहब, मन लगा के। और जो मन लगाता है ना उसी के सपने पूरे होते हैं सर, मैंने तो यही सुना है। आप जल्दी से आंसर बता दीजिए सवाल नंबर 2 का क्या होगा सर? जल्दी जल्दी जल्दी। 10, नो 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 नो, 10, नो 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 नो, 12, यस 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 यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओके सर, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यहां पे अगर हम बात करें इस फिगर में, जहां जहां मैं रेड कलम से लिख रहा हूं, अगर इस फिगर का मैं बात करूं कि दिए गए इस फिगर में टोटल कुल कितने त्रिभुज हैं सर, तो इसका नियम क्या है? ऐसे फिगर का नियम क्या होता है? 1 2 3 4, 4 दूनी का 8। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग करके डबल कर दीजिए। नंबरिंग करके बड़ा वाला अंक जो 4 है ना, इसको डबल कर दीजिए। यहां से आ गया नंबर ऑफ ट्रायंगल का संख्या 8।
ये एक छोटा वाला एक, ये एक छोटा वाला एक, तो ये कितना हो गया, +2 और हो गया। उसके बाद सर, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये हो गया, एक सर ये हो गया। यही आप दोनों शायद छोड़ रहे थे। तो 8 × 2 = 10 × 2 = 12। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल का संख्या साहब 12 है। आप ये बड़े वाले दोनों को शायद छोड़ रहे थे, जिस वजह से आपका आंसर 10 ही आ रहा था। चंदौली यूपी की धरती से प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए। चंदौली तो मुझे पता है सर, मैं जानता हूं चंदौली के बारे में। आइए सर, सवाल नंबर आप जल्दी से 3 का उत्तर फेंकिए। अपने अपने मोबाइल से कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर फेंकिए सवाल नंबर 3 का, और जल्दी से फेंकिए सर। क्या होने वाला है सवाल नंबर 3 का आंसर, क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी सर, जल्दी से बता दीजिए। बोलिए, बन गया क्या? बन गया क्या? जल्दी से बोलिए। चल ले चले तुझको। सर एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन रॉन्ग है कैलेंडर का। कौन सा भाई? हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक होगा सवाल में, या आप मिस्टेक कर रहे होंगे बनाने में। बहुत बड़ी बात नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी में लोग बहुत बड़ा बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। एक सवाल ही मिस्टेक हो गया तो क्या हो गया। सर यहाँ पे आंसर ना आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। कैसे, समझिएगा जरा, यहाँ पे समझने की जरूरत है। इस सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है सर, इसका अंतर लीजिए। तो सर 15 में से 7 चला जाएगा, 8 बचेगा। 7 में से सर यहाँ 1 दे दिए ना, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। और सर यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ 2 में से 1, 17, 28। सर बताइए 17, 28 किसी का क्यूब है क्या? मुझे तो लग रहा है सर 17, 28 ना, ये 12 का सर क्यूब है। फिर सर यहाँ अंतर निकालिएगा, 12 में से 5 जाइएगा 7, यहाँ पे सर 17 में से 8 लेके जाइएगा, यहाँ 17 बचेगा। 17 में से 8 लेके जाइएगा तो 9 बच जाएगा। 8 × 2 = 10, 8 × 2 = 10 = 17। उसके बाद सर यहाँ पे बच जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा, 2, 21, 97। अगर घटाने में गलती हो जाएगा तो सही कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो अंतर है वो 13 का, यहाँ पे जो अंतर है वो 14 का अंतर है, घटा लीजिएगा। यहाँ पे 15 का क्यूब का अंतर करेंगे तो 15 का क्यूब का अंतर करेंगे 11,401 आ जाएगा। मैं घटा करके आपका टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता, तो आप यहाँ पे 11,401 ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है रख के देख लीजिएगा। ये 12 का क्यूब अंतर है, 13 का क्यूब अंतर है, यहाँ 14 का क्यूब अंतर, यहाँ 15 का क्यूब अंतर होगा। ओके, क्लियर है ना साहब? बोलिए, सभी लोगों का सही है? चलिए तो आ जाते हैं जल्दी से सवाल नंबर 4 पे। आज बड़ा देर हो गया क्लास लेने में, चूंकि कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैं परेशान हो चुका था। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया और आ गया आपकी सेवा में। झा सर भी लगे थे मेरे साथ प्रॉब्लम को खत्म करने में, जल्दी जल्दी हम लोग मिलकर खत्म कर दिए। चलिए सर, सवाल नंबर 4 का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ देखिए समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है बीच में, इधर 2 गो आपका अंक है, ये दोनों अंक में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन इस अंक के साथ आपको ढूंढना है। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या बनने वाला है। सर सवाल मैं छांटता हूं, मैं फालतू का सवाल लेकर के नहीं आता, मैं सवाल छांटता हूं सर, ताकि आप उस सवाल से कुछ सीख पाए। आपका 1 GB नेट खत्म होता है, आपका 1 घंटा मैं टाइम लेता हूं, और आपका टाइम सर आपके लिए कीमती हो या नहीं हो, पर आपका टाइम सर मेरे लिए तो बड़ी कीमती है, क्योंकि सर टाइम ही एक ऐसा चीज है जो इंसान को इंसान और इंसान को हैवान भी बना देता है। ठीक है, तो सर आपका टाइम का मुझे बहुत फिक्र है, इसलिए सर मैं सवाल छांटता हूं। मेहनत तो सर आपको करनी होगी, बिना मेहनत का कुछ होने वाला इस धरती पे नहीं है। मैं भी देख लीजिए कितना परेशान रहता हूं, तबीयत खराब रह जाता है कभी कभी। मैं ऑपरेशन जब से कराया हूं तब से मेरा स्थिति ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं रुकता नहीं हूं, क्लास लेते रहता हूं। मुझे सर विश्वास है एक दिन मेरे शरीर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, छोड़ करके मेरे शरीर को समस्याओं को भागना पड़ेगा।
ये कह के ये इंसान थकने वाला नहीं है, ये इंसान रुकने वाला नहीं है, ये इंसान मेरे आघात से झुकने वाला नहीं है, मुझे इसका शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा तो एक दिन चला जाएगा सर, सारी बीमारी मेरे शरीर से, बस मैं लगा रहूंगा आपकी सेवा में और आपकी दुआओं में इतनी ताकत है सर मुझे कुछ होने नहीं देगी। तो सर जल्दी से बता दो आंसर, कुछ लोगों का ही आ रहा है ऑप्शन नंबर सी और कुछ लोगों का ऑप्शन नंबर ए। अबले बाबू समझिएगा, सवाल तो टेढ़ा है, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। देखिए सर यहां गौर से सुनिए क्या करना है। ये अंक को सर जोड़िए, 2 और 4 6 और 3 9, आई अंक को जोड़िए 8 1 9 और 9 18। सर यहाँ पे अंतर जो है वो 9 का है। उसी तरह से 6 व 1 7 और 3 10, 6 1 7 और 3 10। अब यहाँ पे सर अंतर करना पड़ेगा हम लोगों को 9 का, तो 10 और 9 यहाँ कितना हो जाएगा 19। अब 19 का अंतर करेंगे तो 19 का अंतर करेंगे तो कितना होना चाहिए योगफल, यहाँ पे 9 का अंतर करेंगे तो 19 का योगफल यहाँ पे पूर्णा चाहिए। तो देखिए 8 और 7 15 और 4 19, यही मिल गया। यहाँ देखिए 6 3 9 5 14 नहीं होगा, 7 5 12 2 14 नहीं होगा, 9 3 12 5 17 नहीं होगा। तो ये इत्तेफाक नहीं, ये मेथड है। ओके क्लियर साहब। चलिए मुसल्लापुर हाट के रूम से ओहो हो सनम कुमार आए हैं, बहुत बढ़िया। तो आंसर होगा भाई साहब 487। इन संख्या का योग और इन संख्याओं का योग में 8 9 का अंतर है, तो ये संख्या का योग और 487 इस संख्या का योग में भी 9 का अंतर होगा। 10 है 19 होना चाहिए, ये संख्याओं का योग यहां है तो ये बिल्कुल सही है, मेरा सही है। ओके बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे, तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। बाबू थोड़ा छोटा छोटा है मगर दिख रहा होगा। अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो आप ये सारी बातों को छोड़िए, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। GREEP का आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है। बस यही बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है अब देखिए दिखने लगा। ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स चैप्टर का, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं बाबू जरा ध्यान से समझिएगा। मैट्रिक्स चैप्टर का जो भी सवाल होगा उसको कैसे बनाते हैं ध्यान से समझो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कह रहा है CREEP, CREE और P, इसी का आंसर ढूंढना है आपको। अब कहिएगा शुरू पर तो बहुत बात लिखल था वो तो आप नहीं पढ़े, उसको पढ़ना ही नहीं था, उसको छोड़ देना है। इंग्लिश का जो वर्ड है इसको ऑप्शन से मैच करा देना है। ऑप्शन में देखिए 1 और 0 लिखल है, तो 1 0 को क्या करिएगा, 1 और 0 लिखल है ना, तो भैया 1 को लीजिए यहां से और 0 को लीजिए यहां से, दोनों को मिला दीजिए, C आ गया। और C हमको चाहिए, यहाँ C आ गया। अब 7 और 9 को लीजिए, 7 यहाँ है और 9 यहाँ है, R मिला, हमको आरे चाहिए। 2 और 3 यहां से 2 मिला, यहां से 3 मिला, ई चाहिए, ई मिल गया। अब देखिए 3 2, अब यहाँ 3 है यहाँ 2 है, फिर ई मिला और ई ही चाहिए, लास्ट में 4 2, 4 और 2 यहाँ पे ले लो, गड़बड़ा गया, सी मिल गया, हमको पी चाहिए। पहला आंसर गलत हो गया। कॉलम और रो से मिलाइए। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में जिंदगी बर्बाद होती है। बहुत सारे लोग ए मार दिए पर मैंने नहीं मारा, आपने 1 2 3 4 सही किया और देखे कि हो ही जाएगा, मार दिया, लास्ट में गड़बड़ हो गया, लास्ट में पी चाहिए, सी मिल गया, हमने नहीं मारा, आपने ठोक दिया, गलत हो गया ना, गड़बड़ाना नहीं है। अगले से अगले ऑप्शन को चेक करिए। 2 4 सी मिला चाहिए, 5 5 5 5 आर मिला चाहिए, 1 4 ई मिला चाहिए, 4 1 ई मिला चाहिए, 1 2 एक्स मिल गया, ये हो कट गया। अब ससुरा हम समझ गए, 2 बार चेक किए, शुरू से कट गया, अब अंतिमे में चेक करेंगे, पहले रुक जो। अब अंतिम में चेक करते हैं, 4 3 यहाँ 4 यहाँ 3 पी मिला। अब इसको चेक करते हैं, 3 3 3 3 सी मिला, सी पी मिल गया। 8 6, तो 8 यहाँ से 6 यहाँ से आर मिला, आर चाहिए, 3 2, अब यहाँ से 3 यहाँ से 2 ई मिला, 1 3 1 और 3 टी मिला। ले लो, टाई हो नहीं हुआ, बड़ा टेढ़ा सवाल था। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए आइए
अगले सवाल पे सवाल नंबर आपका 6। भाई साहब 6 नंबर सवाल का उत्तर आप क्या मारने वाले हैं, जरा गौर से सुनिएगा। सवाल नंबर 6 का उत्तर क्या मारिएगा। कहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। देखिए मोड़कर बनाने वाला फिगर पूछेगा ना, अल्टरनेट में आंसर निकालिएगा। y का विपरीत क्या होगा i, g का विपरीत क्या होगा r, और b का विपरीत क्या होगा o। विपरीत अल्टरनेट में होता है, यही बात खाली ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें से कौन से बनेगा, तो यहाँ g का r है, यहाँ g है मगर r नहीं है, b का o है, यहाँ b o अगल बगल है, नहीं होगा। जो विपरीत होता है अगल बगल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ y का i है, y है मगर i नहीं है, o का b है, o है मगर b नहीं है, g का r है, g है मगर r नहीं, यही बन जाएगा, ठीक है। कर मोड़ कर बनाई जा सकती है, यही बनाई जा सकती है, ये काहे नहीं बनेगा। g का r, g है r नहीं है, लेकिन y का i है, यहाँ विपरीत वाला बगल में आ गया, ये गलत हो गया। उसके बाद जी आर अगल बगल है, गलत हो गया। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे सवाल नंबर 7। भाई साहब जरा 7 नंबर पे गौर फरमाएंगे क्या, कि मैं ही बता दूं। अगर आप सर 7 नंबर पे गौर फरमा सकते हैं तो फरमा लीजिए, नहीं तो सर मैं बता दूंगा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वाह 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 वाह, क्या गाना गा रहा है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। चलिए देखो भैया, W का वैल्यू 23 है और T का वैल्यू 20, यहाँ -3 है। O का वैल्यू 15 -5 है। H का वैल्यू 8 -7 है। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 9, तो आ जाएगा क्या, 8 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में 2 जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। बोलो जी, अब ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएगा, कहे कि y होगा। U के बाद V W X Y Z BC YC हो जाएगा। YC यहाँ भी है, YC यहाँ भी है, YC हो जाएगा। 2-2 बढ़ते जा रहा है ना, 2-2 बढ़ते जा रहा है। अब देखो M के बाद NOP 3 लेटर, M के बाद NOP 3 लेटर उल्टा बढ़ा, P के बाद QR 2 बढ़ा, R के बाद S 1 बढ़ा। यहाँ पे 4 घटा दो, अपने 4 बढ़ जाएगा। M का 13 9 I, तो YCI ये कट गया, ऑप्शन बी। सवाल सर न बहुत शानदार ढूंढा गया है सर, ठीक है। राजकुमार लिख रहा है सर गर्लफ्रेंड का बिहार एक्साइज में हो गया जॉब, बड़ी खुशी की बात है। चला, लेकिन देखना तुमसे वो कहीं रिश्ता ना तोड़ दे, कहीं तुमसे वो मुंह ना मोड़ ले, क्योंकि लड़कियां नौकरी के बाद अक्सर बदल जाती हैं। और तेरी वाली अगर अभी भी तेरे साथ है नौकरी होने के बाद, तो समझ लेना योर लव इज ट्रू। योर लव इज ट्रू। वो लड़की अभी भी तुमसे उतना ही मोहब्बत करती है। अगर नौकरी होने के बाद भी अगर वो तुमसे बात करती है और तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो हवाओं का रुख और लड़कियों का मूड बदलने में चला टाइम नहीं लगता है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 8 नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल कह रहा है दिवित का जन्मदिन शुक्रवार 30 जून को है। यदि समर का जन्म 15 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष समर का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ होगा। ए सुनो, साल वाल चेंज नहीं है, साल एक ही है, डेट मंथ चेंज है। 30 जून को शुक्रवार है, तो यहां पे 30 जून है। 30 जून का दिन दिया हुआ है क्या, शुक्रवार दिया हुआ है। ओके, पूछ रहा है 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे 15 नवंबर है, 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछ रहा है। अब सुनो भैया, 30 जून का दिन दे के आप 15 नवंबर का दिन पूछेगा तो बौराहो आदमी सोच लेगा का, बौराहो आदमी कहेगा कि रे भैया 30 जून का दिन देले है, अब 15 नवंबर का पूछ रहे है, तो 30 जून से आगे बढ़, 15 नवंबर तक जो
और दिन में 7 के भाग लगाओ, शेष आएगा, एकरा में बढ़ा देना, आगे जाना है, आंसर आ जाएगा। तो सुनो, जून महीना 30 दिन का कि 31 दिन का? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 दिन का। जून खत्म हो गया, अब चल जाओ जुलाई में 31 दिन, अगस्तों में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 15 नवंबर तक जाना है। चले गए। अब भैया तुम क्या करो, 7 का भाग लगाते जाओ, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। यहाँ पे कितना है, 31 है ना? ना 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 ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 31 है, 31 है। यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ 7 दूनी 14, 1 15 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो जून खत्म, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो 3 3 6 2 8 3 11 1 12, 7 का भाग लगाओ, 5 शेष बचा रे भाई साहब, भाइयों बाबू हमार, 5 शेष बचा। चंदन कुमार लिख रहा है सर मेरी गर्लफ्रेंड आज मर गई, हट अगला कहीं का। 5 शेष पूछ रहा है, तो 5 शेष को इसमें जोड़ दो, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, आंसर हो जाएगा क्या? बुधवार। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। देख लड़कियों को ना ऐसे नहीं बोलो, पगला कहेगा, ये सब काहे बोलता है? लड़कियां सब बहुत अच्छी होती है, बहुत ख्याल रखती है लोगों का, है। अपनी बहन माँ को देखो, वो भी एक महिला, ये कितना ख्याल रखती है। लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो जी आगे चले। तो चलिए बाबू साहब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारा 9। अब 9 नंबर को देखिएगा, एक बड़ा सा सवाल लेकर के मैं आया हूं, आपकी सेवा, आपकी खिदमत में। कहीं इसको छोड़ के भागने का प्लान मत बनाइएगा, क्योंकि सवाल बड़ा बढ़िया है, मैं समझाऊंगा, समझिए। कहा कि PQRST और यू 6 प्रदर्शनियां बुधवार 1 जुलाई से 7 जुलाई 1998 तक निम्न शर्तों के मुताबिक व्यवस्थित की गई है। ये सवाल मैं एक दिन और भी कराया था, यूट्यूब पर ही करवाया था। तो ये सवाल का आंसर आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं याद है कि नहीं। सवाल बड़ा मैं बेहतरीन तरीका से एक दिन और कराया था, ये सवाल आज दोबारा आ गया है, इसलिए मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसका आंसर बताइएगा। नहीं आएगा तब मैं आपको फिर बताऊंगा। आइए तब तक 10 नंबर को देखते हैं बाबू। 9 नंबर सवाल सोल्व करके आप आंसर जरूर बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। कहा 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सुनो, ये वर्ष 2016 है, 1 जनवरी का दिया और 31 दिसंबर का पूछ रहा है। याद रखना एक बात हमेशा याद रखना, 2 पॉइंट में लिखवाता हूं, 2 बात याद रखना। क्या? साधारण वर्ष का प्रथम और हटना रे, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। ओके, दूसरा लिखना, लीप वर्ष में साधारण वर्ष की तुलना में, लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाती है। ठीक है, अब इस सवाल को ना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाने की जरूरत है शनिवार, इस थ्योरी के आधार पे। याद रखिएगा, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक के जैसा होता है। माने साधारण वर्ष में जवन दिन 1 तारीख को होगा 1 जनवरी को, वही दिन 31 दिसंबर को होगा। लेकिन लीप वर्ष में जवन दिन 1 तारीख को होता है 1 जनवरी को, उससे 1 दिन आगे हो जाता है 31 दिसंबर को। तो यहाँ 16 है तो लीप वर्ष है, 1 जनवरी को शुक्रवार दिया है, तो 31 दिसंबर को शनिवार हो जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं है, बनाइएगा तो लंबा मैच हट जाएगा। राजकुमार, अरे बाबू फिर वही लड़का कमेंट कर रहा है, लेकिन सर मेरी गर्लफ्रेंड अब मुझसे बात नहीं करती है। मुझे पता था यही होने वाला है, मुझे मालूम था यही होने वाला है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ होता है। अभी बच्चा थोड़ा देर पहले लिखा, सर मेरी जीएफ का एक्साइज इंस्पेक्टर या क्या बोला हो गया। मैं जैसे ही बोला
बोला कि सर अब लेकिन मुझसे बात नहीं करती है। यही होता है। ठीक है, चलिए कोनो बात नहीं है, पर फिर भी लड़का अच्छा होता है बाबू। लड़का के अंदर वो त्याग होती है, वो बलिदान होता है जो लड़कियों के अंदर नहीं हो सकता। कभी देखे होंगे आप, नौकरी करने वाला लड़का बेरोजगार लड़की से शादी हंसते हंसते कर लेता है, लेकिन बेरोजगार लड़की अगर रोजगार में चली जाएगी, अगर नौकरी करने लगेगी, वो बेरोजगार लड़का से कभी शादी नहीं करती है। ये बात आप देखिएगा। पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे होते थे, अंगूठा छाप लड़की से शादी करके बीबी बना लेते थे, लेकिन आज की पढ़ी लिखी लड़कियां अंगूठा छाप से शादी नहीं करेगी। उतना तो छोड़ो, लड़की ग्रेजुएट है और उसको ग्रेजुएशन का स्पेलिंग भी नहीं आता है, लड़का अगर 12th पास है, बहुत इंटेलिजेंट है, उससे शादी नहीं करेगी। ईगो बीच में आता है लड़कियों का। और तुम क्या चाहते हो, नौकरी के बाद भी तुमसे बात करे? नहीं करेगी। ये दुनिया की दस्तूर है भैया, इसे निभाना पड़ेगा। आओ सवाल का आंसर बताओ, क्योंकि लास्ट में तुमको सवाल का आंसर बताना पड़ेगा। देखो क्या किया गया है, 7, 13 और 17 को तुम जोड़ दो। 7 3 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 30 हो गया। गुना कर दो 4 का 120 आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, गुना कर दो 4 से। उसी तरह इसमें एगो कहीं है जिसको आप वैसे ही करिएगा तो आंसर आएगा। बताइए किससे आंसर ला सकते हैं, किस ऑप्शन से? जल्दी बताइए बाबू, मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूं, जल्दी बोलिए किस ऑप्शन से आप आंसर ले आइएगा। बताइए। डी से? वाह 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 वाह। 9 आ 4, 13 के 3 हाथ में 1, 5 आ 3 8 1 9 93। गुना कर दीजिए 4 का, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 9 4 का 36 1 37 372। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही है। एलपी का प्रैक्टिस कब से होगा? सर एलपी का प्रैक्टिस भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। एक आवश्यक सूचना मैं आपको बता दूं, कल सर शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को सर शनिवार है, प्रत्येक शनिवार को मैं 9 बजे सुबह में रीजनिंग का टेस्ट लेता हूं। लेकिन इस शनिवार को सर, इस शनिवार से अब 10 बजे रीजनिंग का टेस्ट हो गया। रीजनिंग का टेस्ट 50 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कराता हूं एट ए टाइम। आप सर 10 बजे आएंगे और सर आपको सवाल मिलेगा, आप 50 मिनट तक बनाएंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन हो जाएगा। और इस बार का सवाल सर बहुत बेहतरीन सेट किया हूं, एक बार आप आके देख सकते हैं। तो जिनको जिनको आने का मन करता है आइए, इसके लिए एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आ सकता है, किसी को भी ला सकता है। ओके आइए सर, यहाँ 12 नंबर में प्रश्न देखिएगा, कहा कि सप्ताह के किस दिन विमल अपना जन्मदिन मनाएगा। देखिए अगर सवाल पहले पूछे और बाद में कथन दे दे तो समझ जाइएगा ये सवाल डेटा सफिशिएंसी का है। और डेटा सफिशिएंसी में ना आंसर क्या आएगा उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है, आंसर किससे आएगा उससे मतलब रहता है। अब देखिए 1 नंबर में कहा यह फरवरी में पड़ता है। कौन है भाई, फोन काटने के बाद भी फोन करते हैं। हेलो बोलिए कौन है? बाबू हम लाइव सेशन में क्लास ले रहे हैं, फोन काट दिए, समझना चाहिए बिजी होंगे। चलिए साहब, कहा कि सप्ताह के किस दिन विमल अपना जन्मदिन मनाएगा। कथन कह रहा है कि यह फरवरी में पड़ता है और 21 फरवरी को मंगलवार है। अच्छा, सप्ताह के किस दिन विमल अपना जन्मदिन मनाएगा ये पूछ रहा है, कह रहा है कि यह जन्मदिन इसका फरवरी में पड़ता है, 21 फरवरी को मंगलवार है। तो भैया फरवरी में कौना दिन को पड़ता है ये ना बताओ तब ना आंसर आएगा। अब इससे आंसर नहीं निकाल सकते। यह माह के अंतिम दिन आता है, यह माह के अंतिम दिन आता है। अच्छा माह का अंतिम दिन आता है तो माह कौन है ये भी नहीं पता है, इससे भी नहीं आएगा। अब आप कहिएगा सर दोनों को मिला के देखिए ना आइए ना जाएगा, दोनों को मिला दीजिएगा तब वो नहीं आएगा। कहिएगा कैसे नहीं आएगा? कहिएगा सर फरवरी महीना में इसका जन्मदिन पड़ता है, 21 फरवरी को मंगलवार है, यह माह का अंतिम दिन है, तो फरवरी महीना का अंतिम दिन ले लीजिए। तो बताओ ना फरवरी महीना का अंतिम दिन कौन ले, 28 से 29? एकरा में कहीं चर्चा है? लिप है कि साधारण? दिमाग खोल लो, दिल दिमाग का बत्ती जला लो और ओकरा बाद पढ़ो, ना तो ऐसे मजा नहीं आएगा। हेलो
अभी 12 नंबर पे है। समझ गए? तो बाबू हमार हड़बड़ा के आंसर मारिएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो आंसर होगा सूचना अपर्याप्त है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 13 पे गौर से सुनना। 13 नंबर सवाल को देखना। यहां पे कहा कि सासा का स्कूल कितनी दूर है। लो, ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल, सीखिए जाओ। कहा कि सासा का स्कूल कितनी दूर है भैया। हेलो, सासा का स्कूल कितनी दूर है। सासा 9वीं कक्षा की छात्रा है, तो एक से दूरी थोड़ो निकल जाएगा। 9वीं के रहे चाहे 10वीं के रहे, दूरी नहीं निकलेगा। दूसरा का, सासा की माँ पहले उसे स्कूल छोड़ती है और फिर अपने कार्यालय जाती है जो कि 10 किलोमीटर दूर है। तो स्कूल छोड़ देती है और कार्यालय चल जाती है जो कि 10 किलोमीटर दूर है। तो स्कूलवा से ना कार्यालय जाती है जी 10 किलोमीटर दूर, और घरवा से स्कूलवा कितना दूर है। यहाँ का सासा का स्कूल कितना दूर है, तो कार्यालय से इसका दूरी पता चला। कहा कि सासा की माँ पहले उसे स्कूल छोड़ती है फिर अपने कार्यालय जाती है जो 10 किलोमीटर दूर है। तो स्कूल से कार्यालय 10 किलोमीटर दूर है, स्कूल से घर कितना दूर है, इससे भी नहीं आएगा। तीसरा का, सासा बस से 15 मिनट और साइकिल से 30 मिनट की यात्रा करती है। स्पीडो दे देता कितना की स्पीड से, तब वो आ जाता। एक से आंसर नहीं आएगा, तीनों से आंसर नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा सूचना अपर्याप्त है। ठीक है, एगो लिख रहा है श्रवण कुमार सोनी, मैडम जी हैं सर। मैडम जी होती तो हम ऐसे बात कर पाते, तोरा लग रहा है? हैं? पगला नहीं तो खाली दिमाग में उल्टा पुल्टा बात सोचते रहता है। अगले सवाल पे चलो। सवाल नंबर 14 को देखो जी, क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल को देखिए। तो ससुरा इतना बड़का गो ऑप्शन है ना, एकरा में अटिए नहीं रहा है। चल भैया गौर से सुनना रे बाबू। देखो 14 नंबर सवाल कहा, 5 व्यक्ति P, Q, R, S तथा T किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है। निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि T के बाईं ओर Q है। ये सबसे डेटा सफिशिएंसी है का, एक के एकरा में है ये है। अच्छा रुक जाओ, कहा 5 व्यक्ति P, Q, R, S, T किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है। T के बाईं ओर Q है, तो T के बाईं ओर Q इधर कर दीजिए। और दूसरा में कह रहा है P और T के मध्य S है, तो P और T के मध्य में S है। 5 व्यक्ति में दोनों को मिलाएं, 4 व्यक्ति का चर्चा हुआ। अब दोनों को मिलाने से भी आंसर नहीं आएगा, ये भी डेटा सफिशिएंसी का ही सवाल है। आंसर मारिए डी, न तो कथन एक का नहीं कथन दो ऊपर का प्रश्न देने के लिए सक्षम है। आज डेटा सफिशिएंसी का हद पार हो गया ना। चलिए समझ गए होंगे। आइए सवाल नंबर 15 पे। 15 नंबर सवाल देखिए भैया। कहा मयंक पश्चिम में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो देखो यहाँ पे मयंक को रखिएगा, ये पश्चिम है, पश्चिम में यात्रा करा दीजिए कितना 20 किलोमीटर का। और फिर बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, बाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, कहीं कि बायां नीचे होता है। ये कितना जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाएं मुड़ेगा तो इधर 55 किलोमीटर चल जाएगा। बाबा रे बाबा, लंबा जा रहा है इस बार। 55 किलोमीटर यात्रा करता है। मयंक अब शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, ले लोटा। शुरुआती बिंदु इसका ये है, अब दूरी यहाँ पे इसका ये है, ये लंब और ये आधार, तब जाके निकलेगा कर्ण। कर्ण बराबर आपको फॉर्मूला पता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बाबू हमारा सोना राजा, लंब हो जाएगा इसका 12 किलोमीटर। अब 55 में 20 इधर घट गया, कितना 35 है ना, तो 35 किलोमीटर इधर आधार हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, बताइए कितना होगा 37। 12 35 का 37 होता है। याद किए हैं ट्रिपलेट, 12 35 का 37 होता है कि नहीं होता है, बताइए जल्दी, सही है या नहीं है। आंसर मिला लीजिए एक बार। 12 35 का 37 है या नहीं है, 37 है, तो बन तो गया। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 16। भाई साहब 16 नंबर सवाल है इन इक्वालिटी का, जिसको असमानता कहते हैं। ध्यान से सुनिए।
क्या कह रहा है, यहां पे देखिए ये स्टेटमेंट है और यहां एगो कॉमा लगा है। याद रखिएगा कॉमा के पहले इधर अलग स्टेटमेंट है, बाद में अलग स्टेटमेंट है। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है जेड से वाई जाना है, तो आपको जाना है जेड से वाई। तो जेड इस स्टेटमेंट में है, वाई इस स्टेटमेंट में है, दोनों कॉमा के आर पार हैं। अब इसमें से इसमें जाएंगे तो दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में ओ कॉमन है, तो आप जेड से ओ जाइए बराबर मिलेगा, ओ से वाई जाइए बड़ा मिलेगा और बड़ा बराबर मिलेगा। तीनों में रिलेशन बनता है, बड़ा डिसीजन लेता है तो पहला सही है, जानते होंगे ऐसा। सी से ओ, अब सी से ओ चले जाइए, ये बड़ा ये छोटा बराबर, रिलेशन नहीं बनेगा, गलती। निष्कर्ष 1 सही है। ओके साहब, चलिए ओनली 1 बिल्कुल सही। अगला सवाल 17 नंबर। 17 नंबर सवाल का उत्तर क्या मारे हैं बताइए। नहीं मारे हैं तो सुनिए क्या होगा आंसर 17 का। देखिए साहब ये 4 है, स्क्वायर कर दीजिए, देखिए सामने 16 लिखल है। ये 3 है, स्क्वायर करके देखिए 9 लिखल है। ये 9 है, स्क्वायर करके 81 लिखल है। ये 5 है, स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 25 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल 18 नंबर। 18 नंबर को देख भैया क्या कह रहा है, तनी सुनो तनी सुनो तनी सुनो। कहा क्रिकेट फुटबॉल 5 सदस्य ए बी सी डी तथा ई, लंबाई भिन्न भिन्न है उनमें से प्रत्येक। क्रिकेट फुटबॉल शतरंज टेनिस तथा वॉलीबॉल में से कोई एक खेल खेलता है। कोई भी 2 सदस्य समान खेल नहीं खेलता है। अब देखो 5 लोगों को लंबाई के क्रम में रखेंगे तो ऊपर नीचे रखना पड़ेगा और खेल के आधार पर भी रखना होगा। कहा एक केवल 2 सदस्यों से छोटा है, तो एक खाली 2 गो से छोटा है, इससे या इससे, यहाँ पे ए है, बाकी सबसे बड़ा होगा। और फुटबॉल खेलता है तो ए जो है वो क्या खेलेगा भैया, तो ए फुटबॉल खेलेगा, कोई तकलीफ नहीं ना। उनमें से सबसे लंबा सदस्य शतरंज खेलता है, ये सबसे लंबा है, क्या खेलेगा, शतरंज खेलेगा, यहाँ शतरंज कर दो। बी ई से लंबा लेकिन डी से छोटा है, कहां पे होगा ये पता है क्या। कहा कि बी ई से लंबा लेकिन डी से छोटा, ये कहां होगा नहीं पता है। यहाँ पे कहीं रख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कहां रखना है नहीं पता है। आगे करा ई टेनिस खेलता है और सबसे छोटा नहीं है। कहा कि ई जो है वह टेनिस खेलता है लेकिन सबसे छोटा ई यहाँ पे नहीं होगा, तब ई को यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ टेनिस लिखना पड़ेगा। ई टेनिस खेलता है, सबसे छोटा नहीं है, यहाँ आ गया। ई को यहाँ कर दिए तब बी को यहाँ करेंगे और डी को यहाँ करेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट हो गया। उनमें से कौन शतरंज खेलता है पूछ रहा है, उनमें से कौन शतरंज खेलता है। अच्छा 2 गो का खेल का आता पता नहीं है, ए बी सी को यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अब 2 गो खेल बच गया, यहाँ 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 हो सकता है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है। कहा कि कौन शतरंज खेलता है, शतरंज खेलने वाला आदमी का नाम डी है, तो आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए सवाल नंबर 19 नंबर पे आइए, ठीक है 19 नंबर सवाल पे आ जाइए। क्या कह रहा है गौर से सुनिए। एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू, तो 3 और 3 6 और 2 8 गो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं एक दूसरे के निकट पड़ोसी नहीं है। अब लो भैया एकरा में 8 गो में पुरुष भी है महिला भी है, तो सबको वृत्त के चारों ओर रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबका चेहरा कहाँ कर दो, केंद्र की ओर कर दो, ठीक है। अब देखो कहा एक्स क्यू की पत्नी है और क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में एक्स है, ये पत्नी है ये पति है, दोनों में पति पत्नी का रिलेशन है, ठीक है, यहां लिख दिए। अब कहा एक्स एन के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठी है, तो एक्स एन के बाएं 3 नंबर पे, एन को यहां रखेंगे, बाएं 3 नंबर पे एक्स आ जाएगी। अभी पुरुष है तो यहाँ महिला बैठेगी क्योंकि ये पुरुष होगा, क्योंकि साथ साथ नहीं बैठना है। एक्स एन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, ओ एम के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, ओ एम के बाईं और दूसरे स्थान पे, मगर कहां होगा नहीं पता है। आगे पढ़िए, कहा एम एक्स या एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम एक्स का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम एन का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम यहां या यहां हो सकता है, और यहां कहा कि ओ एम के दाईं और दूसरे स्थान पे, अगर हम m को यहां रखेंगे तो दाईं और 2 नंबर पे o को नहीं ला सकते, इसलिए m यहां भी नहीं होगा।
अब m को 100% यहाँ रखना पड़ेगा। कहा ओ m के दाईं और दूसरे स्थान पे m को यहाँ रखेंगे तो m के दाईं और 2 नंबर पे इधर हम ला देंगे o को। ई पुरुष ई महिला ई महिला ई पुरुष, ई महिला है तो ई पुरुष होगा, आई पुरुष है तो ई महिला, आई पुरुष आई महिला। अब सुनो, कहा q और z एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। क्यू जेड निकटतम पड़ोसी है, क्यू यहाँ है तो जेड को यहाँ रखना पड़ेगा। और कहा ओ अपनी पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ अपनी पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ओ अपनी पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, माने वाई यहाँ पे नहीं होगी, वाई को यहाँ रखना पड़ेगा। और वाई जो है ओ की कौन है, पत्नी है। एगो बच गया है कौन, जेड, जेड को यहाँ रख दीजिए, सवालवा बन गया। निम्नलिखित में से कौन ओ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ के दाईं ओर ठीक बगल में एक से बैठा है। ससुरा इतना मेहनत करके बनाए, आप पूछ रहा है कि ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं है, बना लेना है। चंदन कुमार कह रहा है सर आपका शादी हो गया है ना बाबू, कहीं बियाह हुआ लगाओ, देखो कोनो बढ़िया लड़की है नौकरी उकरी वाली, तो चाहे 1,00,000-1,50,000 कमाती हो, कोनो मैडम वैडम हो जो पढ़ाती हो, कहीं देखो हमारा लायक कोई है तो। चलो जी, सवाल नंबर 20 और आज का सेशन का अंतिम सवाल है। बताइए, कहा 20 नंबर में यदि रेखा एमएन पे माने दर्पण पे इस फिगर को पलटेंगे तो कौन सा बनेगा। तो मेरे ख्याल से भैया बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काहे कि देखिए त्रिभुज नजदीक है तो नजदीके रहेगा, एरो नजदीक है नजदीके, डार्क नजदीक है नजदीके रहेगा। इसमें नीचे चल गया एरो नहीं होगा, इसमें ऊपर है लेकिन खाली वाला बाहर चल गया नहीं होगा, डॉट वाला बाहर चल गया जबकि डॉट वाला अंदर है, एकरो में बाहर है नहीं होगा, आंसर ए। तो भाई साहब आज का सेशन कंप्लीट हो गया। देर से ही आए थे मगर सब कुछ दुरुस्त करवा के आए, यहाँ पे सब बनवा दिए पीपीटी वगैरह और सेशन भी कंप्लीट कर दिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।